फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। तो आप एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और आप बहुत ही टायरिंग भी हो सकता है आपके लिए ये। इस जर्नी में यू हैव सेल्फ डाउट्स, आप अपनी काबिलियत पे भी डाउट करते हैं, अपनी मेहनत पे डाउट करते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, डरते हैं, संभलते हैं। तो ये सब थॉट्स आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो इन सब टायरिंग फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए और अपने एग्जाम के लिए मोमेंटम को बनाए रखने के लिए मैं आज आपको 5 ऐसी इंस्पिरेशनल पोएम्स देने वाली हूँ जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करती रहेंगी, आपको स्ट्रांग रखेंगी एंड दे विल नेवर लेट यू लुक बैक एंड यू विल नेवर फॉल स्ट्रे ऑफ योर पाथ। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। फर्स्ट पोएम जो आप रेफर करेंगे वो है इनविक्टस। इनविक्टस का मतलब ही होता है अनकॉन्करेबल। तो ये विलियम अर्नेस्ट हेनले ने लिखी थी 1875 में, पब्लिश हुई थी 1888 में। और ये हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोटिवेट करती है, चाहे कोई भी कठिनाई आए। ये पोएम कहती है कि वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन फेट। हम अपने हाथ में है हमारी किस्मत, हम अपनी सोल के कैप्टन हैं। तो हमें किसी भी हॉरर से, किसी भी कठिनाई से, किसी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी यूपीएससी के अप्स एंड डाउन्स को कॉम्बैट करने के लिए। इवन नेल्सन मंडेला जब जेल में थे, 27 ईयर्स वो जेल में रहे थे, इनकी स्टोरी भी आप पढ़िए, आप इन्हें एसेज वगैरह में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो तब भी ये रेगुलरली इस पोएम को रिसाइट करते रहते थे। सबको अगर इनसे पूछा भी गया था एक इंटरव्यू में कि आपने इतने साल कैसे निकाले जेल में, तो तब भी इन्होंने इस पोएम को रेफर किया कि इस पोएम ने मुझे कभी भी झुकने नहीं दिया। मैं अपना जो एम था, लाइफ का गोल था, जैसे आपका है सिविल सर्वेंट बनना, उसकी तरफ सिर्फ फोकस रहा मैंने और सभी कठिनाइयों को ब्रेवली फेस किया बिकॉज ऑफ दिस पोएम। तो आप ये पोएम रखेंगे अपने पास, प्रिंट आउट निकाल के इसका अपनी वॉल पे पेस्ट करके रखेंगे, अपनी स्टडी वॉल पे। ठीक है। So the next poem is If. This is also very influential poem. नोबेल laureate रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। हमने बचपन में भी इनकी बहुत पोएम्स पढ़ी है। आप इफ पढ़ के देखिए, आप पागल हो जाएंगे। सच में कह रही हूँ कि मुझे भी स्पेशली अपने लास्ट अटेम्प्ट के टाइम, तब तो आपको बहुत सेल्फ डाउट्स होते हैं, अपना मोटिवेशन बनाए रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तब यही पोएम थी इफ, जो मैं हर रोज पढ़ती थी, जो मुझे मोटिवेटेड रखती थी। तो आपको भी इस पोएम को बहुत रेफर करना है, आपके दिमाग को शांत रखने में हेल्प करती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करती है। अब देखिए हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए जो है, उसमें भी इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप अगर टेनिस देखते हैं तो विंबलडन का जो कोर्ट है, उसमें भी इफ पोएम के पोस्टर्स लगे हुए हैं, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो कभी भी इसको रेफर कर सके। इवन खुशवंत सिंह ने तो ये भी कहा है कि इफ पोएम में गीता का असेंस है। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है। अपने लाइफ के कैसे जीना है ब्रेवली एंड कामली, कैसे रिस्क लेने हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, जब आपके माइंड में कुछ गोल है, तो वो सब ये आपको मोटिवेट करेगी। तो आपको इसको भी रेफर करना है। ये आपकी सेकंड पोएम है। फिर ये बहुत ही अच्छी लाइंस हैं मदर टेरेसा के द्वारा। ये तो आई मीन इट टचेज योर सोल। आपका फेथ रीएस्टैब्लिश करती है गॉड में। जब आप इतने फेलियर स्पेशली देखते हो तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि देयर इज समबडी हु इज हेल्पिंग यू, हु इज सीइंग यू। आप चाहे भगवान में विश्वास नहीं भी करते तो भी आप पढ़िए, क्योंकि देखिए, फेथ रखना नहीं रखना आपकी पर्सनल चॉइस है। बस यही है कि ऐसा लगता है कि देयर इज समवन हु इज वॉचिंग यू एंड हु इज हेल्पिंग यू टू गेट थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम। तो इसीलिए आप ये पोएम भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी पोएम है। तो आप इसे भी रेफर करें जरूर। उसके बाद ये होप पोएम जो एमिली डिक्सन ने लिखी है, बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट रही हैं। ये भी कहती हैं कि होप एक ऐसी चीज है, जब कुछ भी पूरी डार्कनेस होती है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होता, तब भी होप होती है एक अंदर जो आपको कहती है कि यस यू कैन डू इट, यस इट कैन हैपन फॉर यू, यस यू विल बी द सिविल सर्वेंट। तो यही होप होती है जो हमें ड्राइव करती रहती है आगे एक्शन करने के लिए। और एक्शन करना ही, कर्मा ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ का एम है, गोल है। ठीक है। रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, गीता का देखिए निष्काम कर्मा,
क्या उसका मतलब है कि आपको रिजल्ट्स की फिक्र नहीं करनी है, अपने सिर्फ कर्म पे फोकस करना है। तो ये होप जो है वही आपको कर्म करवाती चलती रहती है। तो आप ये पोएम भी पढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ते रहने में ये बहुत हेल्प करेगी। ये डू नॉट क्विट बाय एडगर एल्बर्ट गेस्ट, ये भी बहुत अच्छी पोएम है। ये भी हमें यही रिमाइंड कराती है कि हमें डिफिकल्ट टाइम्स में क्विट नहीं करना चाहिए, तब ही इंसान की असली पर्सनालिटी, असली स्ट्रेंथ जो है सामने बढ़कर आती है। एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ये बहुत पुरानी सेइंग है, बट ये सिर्फ सेइंग नहीं है, ये ट्रूथ भी है। तो जितनी भी आप लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हैं, चैलेंजेस देखते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग आप बनते रहते हैं, देखिए, है ना। तो जैसे कि ज्वेलरी नहीं बनती गोल्ड को हर्ट किए बिना या हिट किए बिना, वैसे ही आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। आप अली बाबा की स्टोरी पढ़ लीजिए, आप जेके राउलिंग की स्टोरी पढ़ लीजिए, कौन सक्सेसफुल ऐसा इंसान है जिसने फेलियर्स नहीं देखे। तो आपको डिफिकल्ट टाइम्स में क्विट नहीं करना है, रेस्ट ले सकते हैं आप, पर क्विट नहीं कर सकते। वही इस पोएम का जो है मैसेज है। एंड फाइनली, ये कोई वो नहीं है, पोएम नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है बाय पैसेंजर, ये ब्रिटिश सिंगर सॉन्ग राइटर है। तो कुछ लाइंस मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये पूरा सॉन्ग आप प्लीज जाके पढ़िए, बहुत ही अच्छा पोएम या सॉन्ग आप इसे कह सकते हैं। कि डिफिकल्टीज लाइफ हर किसी के सामने प्रेजेंट करता है, बट हमारा एम यही है कि लाइफ जो है बढ़ती रहती है आगे, और हमें उसके साथ बढ़ते रहना पड़ता है। चाहे दिल में वो होल, वो कमी रह जाए आपके कि ये ऐसे नहीं हुआ जैसे आप चाहते थे, बट लाइफ गोज ऑन एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट दैट लाइफ। तो ये भी आप प्लीज रेफर कीजिए। So that was all for this video. Please like and subscribe my channel for more such informative videos. Hope these poems help you stay stronger in your UPSC or any competitive exams journey. And thank you for watching.